एक ऐसा प्लेनेट जो लगभग अर्थ के साइज जितना है। उस पर ऐसी कंडीशंस हैं कि वहाँ लिक्विड वाटर एग्जिस्ट कर सकता है। मतलब थ्योरेटिकली एलियन लाइफ के लिए परफेक्ट कंडीशंस हो सकती हैं। ये प्लेनेट अर्थ से सिर्फ 40 लाइट ईयर्स दूर है। वैसे तो 40 लाइट ईयर्स काफ़ी बड़ा डिस्टेंस है, बट स्पेस के हिसाब से ये बहुत छोटा है। नासा के डेटा के मुताबिक ये प्लेनेट लाइफ के लिए हैबिटेबल हो सकता है और आज हम इसी प्लेनेट को एक्सप्लोर करेंगे, जिसका नाम है ट्रैपिस्ट-1e। ट्रैपिस्ट-1e को 2017 में डिस्कवर किया गया था। ये डिस्कवरी चिली के ट्रैपिस्ट टेलीस्कोप और स्पाइत्ज़र स्पेस टेलीस्कोप ने की थी और ये डिस्कवरी हुई थी ट्रेनिस मेथड की मदद से। सिंपल वर्ड्स में, जब प्लैनेट अपने स्टार के सामने से गुजरता है तो स्टार की लाइट थोड़ी डिम हो जाती है। साइंटिस्ट इस लाइट डिमिंग को मेजर करके प्लैनेट का साइज, ऑर्बिट और सरफेस के क्लूज निकालते हैं। इसी तरीके से साइंटिस्ट ने ट्रैपिस्ट-1e को भी डिस्कवर किया था। ट्रैपिस्ट-1e एक रेड ड्वार्फ स्टार को ऑर्बिट करता है और इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस सिस्टम में टोटल 7 प्लैनेट्स हैं, लेकिन ट्रैपिस्ट-1e सबसे स्पेशल है क्योंकि ये अपने स्टार के हैबिटेबल जोन में ऑर्बिट करता है। हैबिटेबल जोन का मतलब है जब एक प्लैनेट अपने स्टार से ऐसे डिस्टेंस पर हो कि वहाँ वाटर ना फ्रीज हो और ना बॉयल हो, तो उसे हैबिटेबल जोन कहते हैं। ट्रैपिस्ट-1e का ऑर्बिट इसी परफेक्ट डिस्टेंस पर है। इसका मतलब सरफेस टेम्परेचर वाटर के लिए सूटेबल हो सकता है। इसीलिए ट्रैपिस्ट-1e साइंटिस्ट के लिए प्राइम टारगेट बन गया। ट्रैपिस्ट-1e का साइज अर्थ के 91% के जितना है और ये एक रॉकी प्लैनेट है। ग्रेविटी भी लगभग अर्थ के जैसी है। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप के अर्ली ऑब्जर्वेशंस सजेस्ट करते हैं कि ट्रैपिस्ट-1e थिक हाइड्रोजन एटमॉस्फेयर नहीं रखता, जो एक गुड न्यूज़ है। अगर एटमॉस्फेयर अर्थ लाइक या नाइट्रोजन बेस्ड हो तो वाटर स्टेबल रहेगा और रेडिएशन से लाइफ प्रोटेक्टेड होगी। अगर ये प्लेनेट वाटर, एटमॉस्फेयर और एनर्जी सोर्सेज मेंटेन करता है तो माइक्रोबायल लाइफ या सिंपल ऑर्गेनिक इस प्लेनेट पर एग्जिस्ट कर सकते हैं। साइंस अभी फुली कंफर्म नहीं कर पाई, लेकिन मॉडल्स और डेटा सजेस्ट करते हैं कि ट्रैपिस्ट-1e पर लाइफ की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है। फ्यूचर मिशंस जैसे जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप के मिशंस और ESA का आरायल मिशन ट्रैपिस्ट-1e के एटमॉस्फेयर और सरफेस को डिटेल में स्टडी करेंगे। इन मिशंस का गोल होगा बायो सिग्नेचर्स डिटेक्ट करना, ऐसे केमिकल्स जो लाइफ के एग्जिस्टेंस के लिए इम्पोर्टेंट हैं। ट्रैपिस्ट-1e पर और क्या क्या मिलने वाला है ये तो वक्त ही बताएगा, और हो सकता है फ्यूचर में ऐसे और भी प्लैनेट्स मिलें जो शायद अर्थ से भी ज़्यादा हैबिटेबल हों, क्योंकि स्पेस बहुत बड़ा है। इसमें ऐसी चीज़ें भी हो सकती हैं जो हम कभी इमेजिन भी नहीं कर सकते। तो आपका ट्रैपिस्ट-1e के बारे में क्या ख्याल है, मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।